पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। चुनावी वर्ष है, इसीलिए एनडीए जो है बार बार ईडी को आप लोग के पीछे लगाती है। लैंड फॉर जॉब जो कोई स्कैम नहीं है। इस मामले में 2009 में ही जनता दल के सांसद और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के सीबीआई को प्रस्तुत किया था दस्तावेज कि एक स्कैम है। लेकिन इस मामले में सीबीआई ने उन समय जब जांच की, जांचोपरांत इस पूरे मामलों को देखा और उसके बाद में उसको बंद कर दिया। कहा कि इसमें कोई जान नहीं है, न कोई साक्ष्य है, ये केस बनावटी प्रतीत होता है, उचित नहीं है। जांच के बाद पूरे मामले को बैंड अप कर दिया, क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद सत्ता का जब परिवर्तन हुआ, नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में बनी, 15 में बिहार में महागठबंधन की जब सरकार बन गई और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली, 40 घोटालों की सरताज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहा। 17 में सत्ता परिवर्तन के लिए नीतीश कुमार जी को भाजपा में ले जाने के लिए एक साजिश रची गई। मिट्टी और मॉल, वह भी अनुसंधान के बाद क्लीन चिट हो गया। फिर रीओपन कर करके लैंड फॉर जॉब के मामले में फिर एक बार सम्मन हुआ। उस पूरे मामले को फिर न्यायालय ने बहुत ईमानदारी पूर्वक चीज़ों को देखा, फिर शांत पड़ गया। फिर 19 में लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर सक्रियता होकर बढ़ गई एजेंसी की। फिर जब लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, देश में सरकार बन गई, फिर ईडी सीबीआई जो जांच एजेंसी है, फिर वो कुंभकर्णी निद्रा में चली गई। 20 का चुनाव आया, फिर सक्रियता दिख गई। 24 का चुनाव आया, फिर सक्रियता दिख गई। तो 25 के चुनाव जो माथे पे है बिहार के अंदर में, तो जो वोटों का पहाड़ जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में गुलबंदी है, उसको लेकर करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में काफ़ी बेचैनी है। फिर एक बार लैंड फॉर जॉब का फिर एक सम्मन जारी होता है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अन्य लोगों का नाम जोड़ा जाता है। सीआरपीसी आईपीसी की धारा इस देश का संविधान और कानून के अंदर में यह कहीं बैंड नहीं है कि कोई भी जमीन किसको बेचेगा, किसको नहीं बेचेगा। लाखों लोग की नौकरी हुई 2004 से 2009 तक में रेलवे के अंदर। 5-6 लोगों को उसमें चिन्हित कर करके लालू जी के और लालू जी के परिवार को इसमें नामित कर करके परेशान करने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की। पर सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। और बिहार और देश की जनता इन बातों को जानती है कि लैंड फॉर जॉब ये जो है ना, पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है। ये पॉलिटिकल बैंडेटा है। और पॉलिटिकल बैंडेटा के तहत जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आइडियोलॉजिकली जन सरकारों के सवाल पर भाजपा को घेरती रहती है और आईना दिखाते रहती है, उसके खिलाफ भाजपा एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। देश भर में लगता है कि जांच एजेंसियां विपक्ष के लिए बना है। बड़े बड़े आरोप जिन लोगों पर लगा, पवार जी से लेकर के कई लोगों पर आरोप लगा। चक्की फिशिंग तक के मामले आए। प्रधानमंत्री जी का भाषण था, गृह मंत्री का भाषण है उनके खिलाफ, लेकिन जब जाते हैं तो क्लीन चिट दे दिया जाता है, फिर उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा, जिस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी ने, पत्रकारों के सवाल के जवाब में हेमंत बिस्वा शर्मा का जब सवाल पूछा गया तो गृह मंत्री ने कहा कि उस समय की बात थी। आज असम के मुख्यमंत्री हैं। एक नहीं अनेक उदाहरण इस राज्य के देश के अंदर में है, जिससे लगता है कि सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाएं पूरी तरह से अपनी निष्पक्षता खो चुकी है। एक साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्रियाकलापों के चलते उस पर लग चुका है कि अब ये सत्ता प्रतिष्ठान
के इशारे पे काम करने वाली एजेंसी हो गई है। हालांकि अधिकारियों का कोई दोष नहीं, वो तो मुलाजिम हैं, और मुलाजिम होने के कारण जो शीर्ष जो नेता हैं देश में, जिनकी हुकूमत है, वो इनका इस्तेमाल कर करके और लगातार ये सम्मन, हालांकि कुछ होना इसमें नहीं है, लाख प्रयास कर लेगा, न्यायालय में कोई व्यक्ति इसको सिद्ध नहीं कर सकता है कि हमारा ये स्वामित्व है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम इसको कैसे बेचेंगे, कैसे खरीदेंगे, हम किसी को देंगे नहीं देंगे। नौकरी देना काम है रेलवे का, अब मंत्री का थोड़ी काम है नौकरी देना। नौकरी तो लाखों नौकरी मिली देश के अंदर में। अब बिहार के लोग को अगर नौकरी मिली तो बिहार के लोगों से भाजपा को चिढ़ शुरू से रहा है, नौकरी के मामले में नीतीश कुमार को चिढ़ रहा है, नौकरी के मामले में भाजपा बिहारियों से चिढ़ती है। तो एंटी बिहारी जो मेंटालिटी है भारतीय जनता पार्टी के, उसमें जनता दल यू की भूमिका है। जनता दल यू का तो अब हालात ऐसी हो चुके हैं कि अचेत मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर गए हैं। इसलिए पूरे मामले पर देश की सबकी नज़र है कि ये एजेंसियां चुनाव आने के बाद, चुनाव आता है तो सक्रिय हो जाता है, क्योंकि जन सरकार के सवाल को लेकर करके भारतीय जनता पार्टी एनडीए जनता के बीच में जनता के सवालों का जवाब देने की ताकत और हैसियत नहीं रखती है। क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनाचार, सारी चीज़ें सर चढ़ करके बोल रहा है। तब अब कल लालू जी से पूछताछ होगी। लालू जी जिस उम्र में है, उनकी तबीयत के बारे में सबको पता है, किडनी ट्रांसप्लांट है, दवा खाते हैं, फिर भी उनको सम्मान करके बुलाया गया, फिर भी वो जवाब देंगे। इस उम्र में भी भाजपा से लड़ने की मादा आदरणीय लालू प्रसाद जी के अंदर है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने कभी घुटना नहीं टेका है कॉमनल फोर्स के आगे। और भारतीय जनता पार्टी लाख प्रयास कर सकता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को अपने नीतियों से भटका नहीं सकता है, झुका नहीं सकता है। तो हम लोग तो जानते ही हैं, कल फिर लालू जी जाएंगे, फिर सारे लोग रहेंगे, देखेंगे। चूंकि अधिकारी भी हंसता है कि ऐसा इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा हमको मिला है कि मैं ही परेशान रहता हूं। विदाउट एविडेंस इन्वेस्टिगेशन एस्टैब्लिश कैसे कोई कर सकता है? ये भाजपा के लोग के पास कोई जवाब है? सृजन से बड़ा घोटाला क्या हुआ है देश के अंदर में? क्या किसी राज्य के अंदर में इतना बड़ा घोटाला? 15,000 16,000 करोड़ का घोटाला। इतने बड़े घोटाले में किसी को नामित किया गया? वित्त मंत्री को नामित किया गया, मुख्यमंत्री को नामित किया गया, लेकिन लालू प्रसाद जी को तो विदाउट एविडेंस इनके खिलाफ लगातार जांच भी होती है, सम्मन भी होता है। मानो कि देश का जांच एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के रहमुकरम पर काम कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। और ऐसा होना देश के संवैधानिक संस्थाओं के आज के लिए ठीक नहीं है। जमीन के बदले नौकरी देने के मामला का जो आप लोग के ऊपर दाग लगा हुआ है, तो क्या लगता है कि 2025 के विधानसभा नौकरी एक अलग विषय है। हम जमीन बेच रहे हैं कौन काम से? क्या इसको कौन सिद्ध कर सकता है कि जमीन हम किस लिए बेचे? नौकरी को रेल मंत्री के दस्तखत से होता है क्या? नौकरी देना अधिकारियों का काम है, मंत्रालय का काम है, मंत्री का उसमें कोई हस्तक्षेप ही नहीं होता है। इससे आने वाले विधानसभा चुनाव पे कोई असर विधानसभा चुनाव में और जो आक्रोश जनता के बीच में आज के बाद जो गया, आज से जो गया है, कल हो कर करके पंचायत और गांव में भारतीय जनता पार्टी की हरकत, इनके अपने एजेंसियों के दुरुपयोग, पॉलिटिकल वेंडेटा, ये सारे मामले जाएंगे और इसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए दोनों को चुकानी पड़ेगी।